बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई रेसिपी के साथ बिबल किचन में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बनाऊँगी शाही कोफ्ते। तो उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी नज़र आ रही होंगी आपको। उसमें चाहिए हैं टमाटर, हरी मिर्चें, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, वो मोटा मोटा काट लिया है, और 2 टेबलस्पून मुझे चाहिए होंगे दही, और 1 टेबलस्पून भर के मुझे चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया है ये, और 1 अदद मुझे अंडा, और कीमा तो चाहिए ही होगा क्योंकि इसके बगैर तो कोफ्ते बनेंगे नहीं। और इसके अलावा जो जो मसाले चाहिए होंगे वो हैं इसमें ये सारी मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं। नमक मैंने पिंच लिया, और काली मिर्च, दालचीनी का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और लाल मिर्ची। तो आज चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे लेना होगा एक चॉपर या जूसर ब्लेंडर, आपके पास है तो उसमें भी ब्लेंड हो सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे अपनी ये जो प्याज टमाटर हैं, इसको हम ब्लेंड करेंगे पहले। जी ये देखिए, मैंने जूसर के अंदर अपने प्याज डाल लिए, और हम इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। तो इसलिए हमने, और साथ ही हमने ये जो अपने गोल्डन किए हुए प्याज हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको ब्लेंड करके, तो मैं ये हमारा जो प्याज का मसाला है वो ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको डालूँगी पैन के अंदर। जी ये हमारा जो मसाला है हमने सारे का सारा इसमें नहीं डालना, हमने इसके अंदर इसको आधे से थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर बाकी बचा के रखूँगी क्योंकि ये हम अपने उसमें कोफ्तों में डालेंगे, कीमे के अंदर डालेंगे। यही वाला मसाला हम कीमे में यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो हमने मसाले अपने बताए थे, ये सारे के सारे वो इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। जी हमने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, और साथ ही हम अपना ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो इसमें हाफ़ इसमें जाएगा और हाफ़ हमारा कीमे में जाएगा, और इसको हम रख देंगे थोड़ा सा भूनने के लिए। जितनी देर तक हमारा कीमा में हम अपना रेडी करेंगे तो उतनी देर तक हम इसको एक साइड पे भूनते रहेंगे। बस इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसको अच्छी तरह से भूनना है। और तो चलिए अब हम अपने कीमे की प्रिपरेशन करते हैं कि उसमें क्या क्या डालेगा और क्या क्या कैसे उसको बनाना है। तो कीमे की तरफ चलते हैं। जी भैया, ये हमने जो कीमा जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ के जी, और ये मैंने एक बाउल में डाल लिया है। और ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, अब हम जो हाफ़ मैंने बचा के रखा हुआ था, जो पेस्ट हमने प्याज वाली बनाई है वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन हाफ़ से भी थोड़ी सी कम लगा लें, उतनी होगी ये। जी तो अब इसमें जाएंगे मसाले। ये प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया अपना, और अब जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इस पर डाल दूँगी लाल मिर्च, और इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये देखिए हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, ये देखिए ये, और जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून ही ये जो दालचीनी का पाउडर है वो जाएगा इसमें, और जाएगा इसमें 1 अदद अंडा जो मैंने आपको बताया था वो हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। और अब आई है इसकी मिक्सिंग की बात। इसको अब हम करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। अगर आपके पास चॉपर है, अब अगर आपका कीमा मोटा है तो आप इसको चॉपर में करेंगे, अदरवाइज़ अगर बारीक है तो फिर आप इसको हाथों के साथ ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल, मेरा तो ये खैर बहुत ही बारीक जैसे मशीन का कीमा है बहुत, तो इसको इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है चॉपर में। ये हमारा कीमा जो है इसके अंदर मसाले बिल्कुल वो मिक्स हो चुके हैं। तो अब जो हमारा मसाला भुन रहा है, अब हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अपने बाउल बना के उसमें डालेंगे। जी ये मसाला हमारा साथ साथ भुन रहा था, और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही थी। अब हम इसमें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा,
आप अपने कीमे के हिसाब से लें। अगर मटन है तो फिर आपको कम पानी डालना पड़ेगा, और अगर आपका बीफ है तो फिर थोड़ा सा आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो ये इसको हम रखेंगे एक साइड पे और आंच को करेंगे तेज़, और साथ ही हम बनाना शुरू कर देंगे अपने ये जो हमारे कीमा हमने मिक्स किया हुआ था, इसके कोफ्ते बनाना शुरू कर देंगे। आप इसको चाहें तो इसको इसमें पानी, हल्का सा पानी लगा के इसको दोनों हाथों पे ऐसे ऐसे करके, ये देखिए जिस तरह आप गोल बना सकते हैं इसको बनाएं। मैं तो इसको ऐसे ऐसे दोनों हाथों से यूं यूं करती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाए। ये देखिए बॉल बन गया, और अब हम इसको मसाले में ऐड करते जाएंगे। जो कीमा होगा वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, और आपके बॉल जो होंगे इतने अच्छे बनेंगे। ये देखें कितने अच्छे बड़े बड़े बन रहे हैं। ये इसी तरह हम सारे जी व्यूअर, ये देखिए हमारे तमाम जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं, और हमने इसमें डाल दिया। अब हमने इसको बिल्कुल भी अभी इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये टूटने का इनका ख़तरा होता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ी सी आंच को हल्का करके तो हम इसको ढक के रख देंगे। जब ऊपर नीचे से इनको ज़रा सेक लग जाएगा तो फिर हम इसको मिक्स करें, हिलाएंगे और इसको थोड़ा सा भून। ये देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं वो, अब देखिए हमने इसको इस कंडीशन में जब आ जाएंगे तो फिर हमने इसको हिला लेना है, और इसको अब अच्छी तरह से हम 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे। साथ साथ हम इसकी बुनाई करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और जब इसका तेल छूट जाएगा तो फिर हम हमारा इसमें ऑयल छूट गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी ये दही जो मैंने आपको बताई थी, 2 टेबलस्पून वो इसमें चली जाएगी, और हम फिर से इसको इसकी भुनाई करेंगे। अब इसको जितना अच्छा भुनेंगे आपके कोफ्ते उतने ही मज़ेदार बनेंगे, और वो भी मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो उसकी तो क्या ही बात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए नई से नई रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो ये हमारे जो अभी हमने इसमें दही ऐड की है, तो जैसे ही इसमें ऑयल छूटेगा तो फिर हम कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इस पर थोड़ी सी गार्निश करेंगे। ये देखिए थोड़े से हम इस पर हरी मिर्चें जो मैंने काट कर रखी हुई थी वो डाल देंगे, और इस पर डालेंगे जी, ये देखिए हमारे शाही कोफ्तों की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपकी मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।